और ये ऐसे पॉइंट या टेक्निक्स हैं जो आपको कभी भी नहीं बताए होंगे। पुरानी रूटीन जो बताई हुई है पेपर सॉल्व करने के हवाले से क्या है, एक बेस्ट टेक्निक है। आपने क्या है पेपर को किस तरह सॉल्व करना है, पेपर सॉल्व करने के हवाले से किन बातों को ख्याल रखना है, इसमें क्या है मेन आज जो हम टिप्स देंगे 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपने क्या है अपने सामने रखना है पेपर को सॉल्व करने के हवाले से। और ये ऐसे पॉइंट या टेक्निक्स हैं जो आपको कभी भी नहीं बताए होंगे या मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है एक पुरानी रूटीन जो बताई हुई है। सिंपली क्या कहा जाता है जी, आपने क्या करना है पेपर सॉल्व करना है तो सिंपल से स्टार्ट करें, इजी से स्टार्ट करें। इजी से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अब जी बात आती है जी इजी से पेपर को स्टार्ट क्यों नहीं करना चाहिए, इस हवाले से हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये जो टेक्निक मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमेशा इन चीजों को जो न्यू आप प्रैक्टिस करते हैं कोई भी टेक्निक है भले वो अप्रूव टेक्निक्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा होता हूँ ऑथेंटिक बुक्स में से ली जाती हैं, वो चीजें अप्रूव टेक्निक्स होती हैं, साइकोलॉजिस्ट की लिखी हुई होती हैं। लेकिन फिर भी क्या है आपने जब उन रूल्स को अप्लाई करना है तो एक बात का ख्याल रखना है, जब भी न्यू रूल या टेक्निक इस्तेमाल करने लगे तो उसको क्या है अपने प्रैक्टिस सेशंस या टेस्ट सेशंस के अंदर अप्लाई करें। यानी कि फाइनल एग्जाम में उस टूल या टेक्निक को अप्लाई ना करें। हमेशा हम क्या है टेस्ट भी देते हैं, फाइनल एग्जाम से पहले हमारे टेस्ट होते हैं, प्रिपरेशन सेशंस चल रहे होते हैं। जब भी न्यू टेक्निक्स को अप्लाई करना है आपने क्या है क्लास टेस्ट के अंदर या जो हमारे टेस्ट सेशंस चल रहे होते हैं उनके अंदर अप्लाई करना है। अब हम अपनी टेक्निक की तरफ आते हैं। इसमें क्या है फर्स्ट जो चीज है वो क्या है ईट योर फ्रॉग फर्स्ट। क्या है आपने पहले डिफिकल्ट पार्ट को सिलेक्ट करना है, डिफिकल्ट टॉपिक को जो है जो मुश्किल टॉपिक आपको उसके अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है उसको पहले आपने अटेम्प्ट करना है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है हम लॉजिक जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्या है एक फैमिलियर टेक्निक के टोटली अपोजिट है बात हम कर रहे हैं। क्या नॉर्मली यही कहा जाता है कि हमने क्या करना है पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके बाद डिफिकल्ट की तरफ आना है। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि साइकोलॉजिकल ये टेक्निक है हमारे मेंटल लेवल के अंदर दो चीजें वर्क कर रही होती हैं, फोकस माइंड और डिफ्यूज माइंड। फोकस माइंड जो है हमारे पास क्या है फुल अटेंशन के साथ जो चीज कर रहे होते हैं वो हमारा फोकस माइंड वर्क करवा रहा होता है। और जब हम डिफिकल्ट चीज को अटेम्प्ट करने जा रहे होते हैं तो हमारा क्या है फोकस माइंड उसके ऊपर फोकस कर रहा होता है और हम क्या लिख रहे होते हैं जवाब को सॉल्व कर रहे होते हैं। इसके बैक एंड में जो क्या है जो डिफ्यूज माइंड होता है वो भी साथ साथ थिंकिंग कर रहा होता है। वो क्या है अपने बिहाफ पे जो इजी चीजें होती हैं जो इजीली मेमोराइज हुई होती हैं हमें उनको रिकॉल करता रहता है। यानी कि हार्ड स्टफ को आप खुद रिकॉल कर रहे हैं फुली फोकस करके और पेपर के ऊपर राइट डाउन करते जा रहे हैं। और क्या है इजी स्टफ जो है वो आपका क्या हो रहा है बैक एंड में रिकॉल हो रहा है, यानी वो जाया नहीं हो रहा, वो आपको भूल नहीं रहा। लेकिन इसके अपोजिट जब आप क्या इजी टॉपिक करते हैं तो क्योंकि करने के दौरान लिखने के दौरान आपको फोकस माइंड करने की जरूरत होती है और हार्ड स्टफ को भी क्या है सॉल्व करने के लिए आपको क्या है फोकस माइंड की जरूरत होती है। जो फोकस माइंड के लिए दोनों चीजें हैं वो आप पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। अब आपका डिफ्यूज माइंड पीछे क्या होगा रिलैक्स होगा। अब डिफ्यूज माइंड रिलैक्स होगा तो लाजमी बात है हार्ड स्टफ तो डिफ्यूज माइंड ने रिकॉल करना ही नहीं है। अब क्या होगा आप इजी स्टफ लिख लेंगे, पेपर के एंड के अंदर आपके पास एक तो टाइम कम बचेगा, उसके अलावा क्या है आपका फोकस माइंड भी इतना थक चुका होगा कि क्या है वो आपको मटेरियल रिकॉल करके देने की पोजीशन में नहीं होगा। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट जो कहते हैं वो क्या कहते हैं कि पहले आपने क्या करना है हार्ड स्टफ को करना है, फोकस माइंडसेट को इन्वॉल्व करते हुए फोकस मूड को इन्वॉल्व करते हुए आपने क्या करना है पहले जो डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं उनको लिख लेना है, उनको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद इजी स्टफ की तरफ आना है ताकि आप क्या है बाद में इजीली उसको सॉल्व कर सकें। सेकंड पॉइंट जो है इसके अंदर हमेशा याद रखें जब भी आप डिफिकल्ट पॉइंट या डिफिकल्ट टॉपिक को थिंक करने लगे टेस्ट के अंदर पेपर के अंदर तो आपने क्या करना है उसको 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं सोचना। यानी फोकस मूड को आपने क्या इन्वॉल्व करते हुए हार्ड स्टफ को थिंक करना है और थिंक करने के दौरान आपने क्या है 2-3 मिनट से ज्यादा जो है ना आपने इसके ऊपर फोकस नहीं करना या जोर नहीं लगाना। जब आप मुसलसल 2-3 मिनट से ज्यादा इसके ऊपर जोर लगाते हैं फोकस करते हैं फोकस माइंड भी क्या है टोटली उलझ जाता है और वो क्या है चीजें थिंक करके या रिकॉल करके नहीं देता। अब आपने पेपर के अंदर क्या करना है थर्ड पॉइंट जो है कि जब आप फोकस मूड को इन्वॉल्व करते हैं और हार्ड स्टफ को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं और वो आपको रिकॉल नहीं होता तो आपने क्या करना है 1-2 मिनट के बाद फौरन से क्या है इजी स्टफ की तरफ आ जाना है और डिफ्यूज मूड को एक्टिवेट करते हुए आपने इजी स्टफ को क्या है लिखना शुरू कर देना है। इसके साथ साथ आपने क्या है कोशिश करनी है कि हार्ड स्टफ को भी क्या है आपने रिकॉल करने की कोशिश करनी है। आपने टोटली स्टक नहीं हो जाना उसके अंदर के क्या है मैं फोकस मूड को ही क्या है एक्टिव रखूंगा और मैंने क्या है हार्ड स्टफ को पहले मैं लिखना है राइट करना है, ऐसा ना करें। यानी अगर आप स्टक होने जा रहे हैं तो आप क्या है इजी स्टफ की तरफ आ जाएं और डिफ्यूज मूड को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करें अपने मटेरियल को थिंक करना शुरू कर दें। फोर्थ वन पॉइंट जो है जो ही आपके स्टक कंडीशन से निकले हैं और आपने क्या है डिफ्यूज माइंड के अंदर क्या है इन चीजों को थिंक किया है और आपको हार्ड स्टफ जो है माइंड के अंदर रिकॉल हो गया है उसके पॉइंट, तो आप क्या करें फौरन से हार्ड स्टफ की तरफ आ जाएं। भले पेपर के अंदर वो अभी ना लिखें, किसी एक साइड पे किसी कोने में किसी रफ जगह पे आप क्या करें उसके की पॉइंट्स की नोट्स जो आपको याद आए हैं वो जरूर
वहां पे लिख लें, राइट डाउन कर लें, ताकि जो ही आप इस इजी स्टफ को जिसे आपने स्टार्ट कर लिया था इसको क्लोज करें तो फौरन से आप हार्ड स्टफ की तरफ आ जाएं। लास्ट वन पॉइंट जो है, आपको पेपर सॉल्व करने के दौरान कुछ वर्क और कुछ फ्रस्ट्रेशन जरूरी होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप पेपर करने के दौरान टोटली रिलैक्स हो जाए। पेपर के दौरान आपने क्या है, कुछ वर्क करना है, कुछ फ्रस्ट्रेशन, कुछ परेशानी, कुछ टेंशन लेने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप क्या है टोटली रिलैक्स मूड में बैठे और आपको हार्ड स्टफ या हार्ड मटेरियल या वो चीजें जो आपने क्या है डिफिकल्ट थी और मेमोराइज की हैं वो रिकॉल हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। आपको कुछ ना कुछ पेन लेना पड़ता है। नो पेन नो गेन्स। यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ पेन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सर दर्द जनरेट करना पड़ेगा, जिसकी बुनियाद पर जाके आपका फोकस मूड जो है वो एक्टिवेट होगा और आपके क्या है हार्ड स्टफ को रिकॉल करके आपको देगा।